हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर के आई फाइव स्टडी में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रीजनिंग का अगला पार्ट। और इस पार्ट में मैं आपको, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आपके साथ में सीखने वाला हूं। दोस्तों, इसमें मैं लगभग 15 से 16 प्रश्न आपके साथ शेयर करूंगा और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आपकी परीक्षा में दिखेंगे ज़रूर। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी करिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके सामने हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, जिस प्रकार से हॉकी का संबंध इंडिया से है उसी प्रकार से बेसबॉल का संबंध किस देश से होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। तो उसी प्रकार से बेसबॉल जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों, जो बेसबॉल है वो अमेरिका का यानी यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। तो ये बेसबॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों, इस सबसे पहले हम श्रृंखला को एक जगह पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 17, 18, 15, 16, 13 और उसके बाद में आपका क्वेश्चन मार्क है। तो अगली संख्या क्या आएगी ये बताना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या सीरीज बन रही है। जैसे 20 से 17 तक हम जाएंगे तो -3 होगा, और 17 से 18 पर जाएंगे तो +1 होगा। ठीक है। अब 18 से 15 पे आएंगे तो -3 होगा। उसी तरीके से 15 से 16 पर आएंगे तो +1 होगा। यानी -3 + 1 -3 + 1 हो रहा है। अब 16 से अगर हम 13 पे आएंगे, ये 13 है, तो क्या होगा? -3 होगा। तो अगला क्या होगा? +1 होगा। तो +1 करेंगे तो 13 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 14 आएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक आपको सारणी दी गई है। इस सारणी में आपको दो तरीके से इनको ज्ञात किया जा सकता है। या तो आप ये पूर्व से पश्चिम कर सकते हैं या फिर उत्तर से दक्षिणी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 81 है। 81 को हम 9 से भाग करते हैं। 81 को 9 से भाग करते हैं और इसमें 7 से गुणा कर देंगे 9 में। ठीक है, 9 × 7 कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 81 को 9 से भाग करते हैं। तो जब हम 81 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और अब ये 9 में हम 7 से गुणा कर देंगे तो 9 सते 63 हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम 121 में 11 से भाग करेंगे। और जब 121 में 11 से भाग करते हैं तो 11 की रही है में 121, यानी 11 आएगा। और 11 में हम 7 से जो है गुणा कर देंगे तो 11 सते 77 इसका आ जाएगा। अब अगला इसी प्रकार से करते हैं 225। 225 को अगर हम क्या करेंगे, 225 को अगर हम 15 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 225 को अगर हम 15 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि 15 उसका 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है। तो 15 में अगर हम 15 में अब 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 15 सत्ते 105 आएगा। यानी कि इसका जो सही उत्तर आ रहा है 77 आ रहा है। तो 77 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, यदि 4 सितंबर 1987 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन होगा? 4 सितंबर 1987 को रविवार हो। जैसा आपकी सभी को पता है, जो सितंबर होता है दोस्तों, वो सितंबर जो है आपका 30 दिनों का होता है। सितंबर 30 दिनों का होता है। तो 4 सितंबर को रविवार था, तो सितंबर में कितने दिन बचेंगे? अब 26 दिन बचेंगे, यानी 26 दिन बचेंगे सितंबर में। उसके बाद में हमें बताना क्या है, 31 दिसंबर को बताना है। तो अगला महीना क्या आएगा? अक्टूबर आएगा, जो कि 31 दिनों का होता है। फिर नवंबर आएगा, जो कि 30 दिनों का होता है, और फिर 31 दिसंबर। अब इसको हम सबको जोड़ देना है हमें। तो 6, 1 7 और 1 8, 3 3 6 3 9 और 2 11, यानी 118 हो गए। अब 118 को हमें 7 से भाग करना है। 7 से क्यों भाग करना है? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 118 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, यहाँ पे बच्चे 4, 7 छंग 42,
यानी कि 148 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 6 शेष बचेगा। अब हमें क्या करना है, 4 सितंबर को रविवार था, तो रविवार में हमें 6 दिन और जोड़ देने हैं। तो रविवार में अगर हम 6 दिन और जोड़ेंगे तो आपका क्या कौन सा दिन आ जाएगा, पहला दिन आ जाएगा आपका मंडे, दूसरा दिन आ जाएगा ट्यूसडे, तीसरा दिन आ जाएगा वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे, पांचवा दिन फ्राइडे और छठा दिन आपका सैटरडे। तो सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, यदि किसी वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है तो वह वृद्ध मेरे कौन है। तो इस तरीके का प्रश्न करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे मेरे पुत्र, जो मेरे पुत्र का चाचा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेरे पुत्र का चाचा हम पहले यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसे मैं हूँ, यहाँ पर माना कि मैं हूँ और मेरा एक पुत्र है, और मेरे पुत्र का जो चाचा होगा वो मेरा क्या होगा, भाई होगा। यानी मेरा भाई है और पुत्र क्या क्या है, चाचा है। अब वृद्ध का पुत्र कौन है, चाचा है, तो वृद्ध का जो पुत्र है वो चाचा है, तो यहाँ पे हम वृद्ध लिख देंगे। तो जब वृद्ध का पुत्र चाचा है, मतलब चाचा का जो पिता है वो वृद्ध है, तो मेरा भी पिता वृद्ध ही होगा। बताना क्या है, वह वृद्ध मेरे कौन है। तो जब मेरे भाई का पिता वृद्ध है तो मेरा भी वही पिता होगा, तो वृद्ध जो है वो पिता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, यदि d बराबर 4, BAD बराबर 8 और ANT बराबर क्या होगा। तो d बराबर 4 आप सभी को पता है, अंग्रेजी वर्णमाला में d चौथे स्थान पे होता है, लेकिन जो BAD है ये 8 कैसे आएगा, क्योंकि d बराबर तो यहाँ पे 4 सही है, d बराबर 4 सही है, लेकिन जो BAD है ये कैसे होगा, क्योंकि b जो होता है वो दूसरे स्थान पे होता है, एक पर a होता है, और d जो होता है वो चौथे स्थान पर। अगर इन चारों को हम जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, 7 आना नहीं चाहिए, 8 आना चाहिए। तो कैसे आया है यहाँ पर दोस्तों, इसमें जो ट्रिक लगी है वो ये लगी है कि इन सभी को आपस में गुणा किया गया है। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे और फिर 4 से गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, ये गुणा हो जाएगा, यानी कि इसमें गुणा हो रहा है। उसी प्रकार से ANT का क्या आएगा, तो ANT में जो होता है A का स्थान 1 होता है, N का स्थान 14 और T का स्थान 20। तो इन सबको अगर हम गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 यानी 280 आ जाएगा। 280 ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, उज्ज्वल ने अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। माना कि उज्ज्वल का घर ये है और वो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 किलोमीटर चलता है, यहाँ से वो यहाँ तक 40 किलोमीटर चला, यहाँ पहुँचा। उसके बाद वहाँ से वह बाईं ओर चला। अब देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उज्ज्वल का राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अब वहाँ से वो बाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला, यानी यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला, ये यहाँ पहुँच गया। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो बताना है कि ये और ये दूरी जो है वो कितनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस जो है परिमेय लगाते हैं। यहाँ पर होता है कर्ण बराबर लंब गुणे आधार। तो कर्ण बराबर लंब गुणे आधार, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या कर देंगे, अब 40 गुणे 30, 40 गुणे 30 करेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर में ही हेड भी होते हैं। तो 40 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1600 आ जाएगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो 1600 प्लस 900 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो 2500 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दी गई वेन आरेख में वृत्त महिला को, त्रिभुज डॉक्टर को और वर्ग जो है वो विवाहित को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी संख्या में महिला डॉक्टर परंतु विवाहित नहीं है का बोध होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बताया गया है कि जो वृत्त है यानी ये जो गोल वाला है ये जो है ये महिला को प्रदर्शित कर रहा है, और त्रिभुज डॉक्टर को, ये वाला जो हिस्सा है ये डॉक्टर को, और जो वर्ग है वो विवाहित को बता रहा है। ये हिस्सा जो है वो विवाहितों का है। बताना ये है कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो डॉक्टर तो हैं लेकिन वो विवाहित नहीं हैं। तो विवाहित वाली ये है हिस्सा, कौन सा हिस्सा है, विवाहित वाला जो हिस्सा है वो ये है।
तो कितनी महिला हैं जो डॉक्टर हैं, तो जो 2 है यहाँ पर, ये महिला भी है और डॉक्टर भी है, तो 2 महिलाएं ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन विवाहित नहीं हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है, यदि यह माना जाए कि 5 × 6 = 42, 2 × 8 = 27, 4 × 9 = 50, तो 7 × 0 का क्या होगा मान। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 5 + 6 करेंगे, 5 + 6 × 6 + 5 + 1 + 6 + 1 इतना करेंगे। ठीक है, जब इतना हम कर देते हैं तो 5 + 1 हो जाएगा 6 और गुणे में 6 + 1 हो जाएगा 7, तो 6 × 7 = 42 आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा होगा वो होगा इस तरीके से 2 + 1 × 8 + 1, तो जब हम ये करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा और 9 × 3 = 27 आ जाता है। इसी तरीके से अब हम 4 + 1 करेंगे, 4 + 1 × 9 + 1, तो जो इतना कितना आ जाएगा 5 × 10 और ये हो जाएगा आपका 50। तो उसी तरीके से चौथा होगा 7 + 1 और गुणे में 0 + 1, तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पर और प्लस में 1 हो जाएगा, तो 8 × 1 हो जाएगा, तो 8 × 8 हो जाएगा, 8 इसका सही उत्तर आ जाएगा, 8 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में लुप्त पद ज्ञात करिए। लुप्त पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, P3C R5F T8I और V12L, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पर P से R तक आने के लिए क्या किया गया है, +2 किया गया है। R से T तक आने के लिए भी +2 किया गया है, क्योंकि R जो होता है वो 18 नंबर पे होता है, T 20 नंबर पे और P जो होता है वो 16 नंबर पे होता है। इसी तरीके से अब T से V तक आने के लिए भी +2 किया गया है, क्योंकि V जो होता है वो 22 नंबर पे होता है। अब हम दूसरा अक्षर ही देखते हैं, जो C है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 3रे नंबर पे होता है और F जो है वो 6 नंबर पे होता है। यानी कि C से F तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। C से F तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। और F से अगली जो I है यहाँ तक आने के लिए हमें फिर से +3 करना पड़ेगा, क्योंकि जो I होता है वो 9वें नंबर पे होता है। अब I से अगर हम L पर जाना है, हमें L 12वें नंबर पे होता है, तो 9 + 3 करेंगे। इसी तरीके से L से अगर हम +3 यहाँ पे और करेंगे तो अगली संख्या हमें मिलेगी। अगली संख्या क्या होगी, 15 हो जाएगी। 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 पे क्या होता है आपका O होता है। उसी तरीके से 22 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 + 2 24 हो जाएगा। तो 24 पे हमारा जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो X होता है। ठीक, तो X जो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब नंबर देखते हैं, नंबर क्या आएगा। तो नंबर जानने के लिए सबसे पहले क्या दिया गया है, 3, फिर 5 दिया गया है। 3 में +2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 फिर 8 दिया गया है, +3 करेंगे, फिर यहाँ पे +4 होगा, 8 + 4 12 हो जाएगा। फिर अगली संख्या जो आएगी उसमें प्लस कितना होगा, 5 होगा। तो प्लस जब हम 5 करेंगे, 12 में +5 करेंगे तो 17 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 17 होगा। तो X17O इसका सही उत्तर होगा। तो X17O ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, निम्न संख्या श्रेणी में गलत पद की पहचान कीजिए। संख्या दी गई है कौन सी, 56, 72, 90, 110, 132 और 150। अब ये संख्या कैसे बनी ये हमें बताना है। तो इसे बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितना कितना इसमें प्लस हुआ है। जैसे 56 में 72 आने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, हमें 16 प्लस करना पड़ेगा। इसी तरीके से 72 से 90 तक जाने के लिए हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 18। अब 90 से 110 तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 20। और 110 से 132 तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा हमें, 22। और फिर अगर हम देखिए यहाँ पर सब में कितना प्लस हो रहा है, +2
+2 और यहाँ से भी +2। तो अगली संख्या जो प्लस होगी उसमें भी +2 होगा। तो जब 22 में +2 करेंगे तो 24 आएगा। 132 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 156 होना चाहिए था, जबकि है 150। तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो गलत उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में विजातीय को पहचानिए। ये सबसे आसान है, क्योंकि जो 69 होता है 169 है वो 13 का क्या है? 13 का स्क्वायर होता है। 121 11 का स्क्वायर होता है। और जो 625 है वो आपका 25 का स्क्वायर होता है। और जो 125 है ये दोस्तों 5 का जो है क्यूब होता है। तो यही गलत हो जाएगा। तो 125 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GASP को KMRO और CROW को AXYZ लिखा जाता है तो स्पैरो को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर क्या लिखा गया है? GASP, उसके बाद KMRO। तो इसके बदले में क्या लिखा गया है ये हमें बताना है। तो जैसे GASP की जगह पर लिखा गया है क्या? KMS की जगह पर R और P की जगह पर O लिखा गया है। इसी तरीके से जो C है दोस्तों, ये गलत मैंने यहाँ पे लिख दिया। CRO, अब इसमें क्या C की जगह पर A लिखा गया है, R की जगह पर X लिखा गया है और जो O की जगह पर Y लिखा गया है और W की जगह पर Z लिखा गया है। अब हमें करना क्या है? स्पैरो यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द स्पैरो। स्पैरो की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा? जैसे यहाँ पर देखिए एस की जगह पे क्या दिया गया है? आर। तो एस की जगह पे आ जाएगा आपका आर। उसके बाद पी की जगह पर ओ दिया गया है तो पी की जगह पे आ जाएगा ओ। फिर ए की जगह पर क्या दिया गया है? एम। तो ए की जगह पे हम एम लिख देंगे। ROAM हो जाएगा। उसके बाद आर जो है यहाँ पर देखिए आर की जगह पर एक्स दिया गया है तो डबल आर है यहाँ पे तो डबल एक्स कर देते हैं। फिर क्या हो जाएगा? ओ की जगह पर वाई है तो ओ की जगह पर वाई कर देते हैं और डब्लू की जगह पर जेड है तो डब्लू की जगह पर हम जेड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ROM XX YZ। ROM XX YZ ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, यदि किसी महीने की 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है तो उस महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कोई रविवार है, किसी महीने का जो 8 तारीख है वो रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। यानी जैसे मान लीजिए आज रविवार है, आज के 3 दिन बाद क्या पड़ेगा? 8 तारीख पड़ेगी। 8 तारीख पड़ेगी। तो आज कौन सी तारीख होगी? आज 505 तारीख है तो 8 तारीख को कौन सी होगी? 5 तारीख को रविवार है तो 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? 3 दिन बाद तो वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे इसका हो जाएगा, यानी कि बुधवार हो जाएगा इसका। तो बताना यह है कि 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 8 में अगर हम 7 प्लस और कर दें यानी कि 8 7 15, 15 तारीख को जो है फिर से बुधवार ही पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। और बुधवार में अगर हम +2 कर दें 17 हो जाएगा। तो 17 + 2 करेंगे, 15 2 17 करेंगे और जब बुधवार में 2 प्लस कर देंगे तो शुक्रवार आ जाता है। तो शुक्रवार इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 है, दिए गए समूह में अलग की पहचान कीजिए। दिए गए समूह में अलग की पहचान कीजिए। अलग क्या है इसमें? जैसे फूल गोभी, भिंडी, बैंगन और आलू। अब ये देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर जो बी है वो पेड़ के ऊपर लगते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर लगते हैं। लेकिन जो आलू है, आलू जो है ये ज़मीन के अंदर होता है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, नीचे दी गई वेन आरेख में वृत्त लेखक को, आयत अध्यापक को और त्रिभुज जो है वो राजनीतिक को दर्शाता है।
वेन आरेख में दी गई किस संख्या को उस व्यक्ति का बोध होता है जो लेखक, अध्यापक और राजनीतिज्ञ तीनों है? तो तीनों कौन है ये बताना है हमें। तो तीनों कौन है हमें ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज वृत्त है, ये वाला जो है हिस्सा, ये जो है किसको बता रहा है? ये लेखक हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी लेखक हैं। ठीक है, ये सभी लेखक हैं। और उसके बाद में जो आयत है यानी ये वाला, ये कौन से हैं? ये अध्यापक हैं। और जो त्रिभुज है ये हिस्सा, ये राजनीतिज्ञ हैं। यानी ये सभी क्या हैं? राजनीतिज्ञ हैं। बताना ये है कि ऐसा कौन सी संख्या है जो तीनों को दर्शा रहा है। तो तीनों को दर्शाने वाली संख्या कौन सी है? यानी जो तीनों में हो, जो तीनों में हो वो कौन सी संख्या होगी? वो दोस्तों संख्या हो जाएगी आपकी 6। कैसे? देखिए ये त्रिभुज में भी है, ये आयत में भी है और ये वर्ग में भी है यानी वृत्त में भी है। तो ये 6 जो है सब में है, तो यही हो जाएगा। ये लेखक भी हैं, अध्यापक भी हैं और राजनीतिक भी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, इस तरीके का प्रश्न दोस्तों हल करने के लिए क्या करते हैं? जो कथन में दिया गया हो उसी को सच माना जाता है। अपने पास से इसमें कुछ सच नहीं मानेंगे। जो कथन में दिया गया है उसी को सच मानेंगे और कथन को पढ़ते हैं। वर्तमान आर्थिक कठिनाई के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श ही राष्ट्र को उन्नति दिला सकते हैं। यानी सिर्फ छोटे परिवार ही राष्ट्र को उन्नति दिला सकते हैं, बड़े परिवार के विषय में इसमें कुछ बातें नहीं हुई हैं। पूर्व अनुमान क्या दिया गया है? शिक्षा एवं छोटे परिवार के आदर्श प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, ये इसमें कहा गया है, यानी ये सही हो जाएगा। फिर क्या कहा गया है? बड़े परिवार के लिए शिक्षा का खर्चा उठाना कठिन है। इसमें बड़े परिवार के विषय में कोई बात नहीं हुई है, इसलिए इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही, पूर्वानुमान 1 ही सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है 18 है, निम्न में से कौन सा एक विजातीय है? कौन सा एक विजातीय है ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, TOP, ZAY, XCW और BYC। तो जैसे TOP है, TOP को अगर हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर्स में, तो T होता है 20 पर, O 15 पर और P जो होता है वो 16 पर होता है। इसी तरीके से ZAY को लिखते हैं। ZAY को लिखेंगे तो Z 26 पर होता है, A जो होता है 1 पर होता है और Y जो होता है वो 25 पर होता है। फिर XCW, X जो होता है 24 पे होता है, C 3 पर और W 23 पर। लास्ट में BYC है, तो BYC करते हैं। BYC में क्या है? B दूसरे नंबर पे होता है, Y आपका हो जाएगा 25वें नंबर पे और जो C है वो तीसरे नंबर पे है। तो इसमें कौन सा अलग है ये बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन सा सही होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा और इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।